फिल्म स्टार्ट होती है एक औरत टेस मार्शल के साथ जो बारिश में अपने एयरबीएनबी से बुक की हुई एक घर के सामने गाड़ी रोकती है। जब वो दरवाज़ा खोलने जाती है तो पता चलता है कि घर की चाबी लॉक बॉक्स में नहीं है, जैसे बुकिंग एजेंट ने बताया था। टेस बुकिंग करने वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर सिर्फ वॉइसमेल पर पहुंचती है, तो वहां कॉल बैक करने का मैसेज छोड़ देती है। और उसकी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है जब वो देखती है कि घर के अंदर लाइट्स चल रही हैं। फिर वो बेल बजाती है और हैरान होती है जब एक आदमी अंदर दिखता है। उस आदमी का नाम कीथ है और पता चलता है कि वो भी वही घर रेंट पे ले रहा है, मतलब बुकिंग एजेंट ने गलती से डबल बुकिंग कर दी है। दोनों बुकर से बात नहीं हो पा रही और बारिश भी हो रही है, इसलिए कीथ टेस को अंदर आने देता है। उसे बुरा लगता है। कीथ अपनी बुकिंग कंफर्मेशन ऐप पर दिखाता है ताकि सच्चाई साबित कर सके। टेस थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है एक ही घर में उसके साथ होने पर। होटल ढूंढने लगती है पर सब बुक्ड हैं। कीथ उसकी कॉल सुन रहा होता है और बताता है कि शहर में एक बड़ा मेडिकल कन्वेंशन चल रहा है, इसलिए होटल रूम मिलना मुश्किल है। वो सजेस्ट करता है कि टेस यहीं रात गुजारे और बेडरूम में रुक जाए। वो उसका सूटकेस अंदर ले आता है और टेस बेडरूम में जाके उसका वॉलेट देखती है। आईडी की फोटो ले लेती है सुरक्षा के लिए। वॉलेट वापस करती है और शावर लेती है। जब वो हॉल में वापस आती है तो कीथ उसके लिए एक अनओपन्ड वाइन बॉटल और 2 ग्लास लेकर वेट कर रहा होता है। टेस पोलाइट तरीके से मना करती है पीने से, पर बैठकर कैजुअल बातें करती है। टेस बताती है कि वो एक फिल्म मेकर कैथरीन जेम्स के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। कीथ बताता है कि उसने कैथरीन की लेटेस्ट फिल्म देखी है और उसकी अगली फिल्म डिट्रॉइट के एक म्यूजिक ग्रुप के बारे में है जिसका वो फाउंडर है। कॉमन इंटरेस्ट से दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और बातें करते हैं। कीथ एक मजाक करता है शीट्स पलटने का, जिससे टेस हंस पड़ती है। वो मिल के बेड की नई शीट्स लगाते हैं और कीथ जब गुड नाइट कहता है तो लगता है वो टेस को पसंद करने लगा है। रात को टेस एक दरवाजे की चींक से जागती है और देखती है कि वो अपने आप खुल रहा है। उसी वक्त कीथ नींद में हेल्प मी बोल रहा होता है, तो टेस उसके पास जाने लगती है। पीछे एक बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। वो कीथ को जगाती है जो डरा हुआ होता है। वो कहती है कि उसने अपना दरवाज़ा खुला सुना, शायद वो था, पर कीथ मना करता है। माफ़ी मांगती है और अपना दरवाज़ा लॉक कर लेती है। सुबह कीथ घर में नहीं होता, पर नोट छोड़ा होता है कि वो बाहर गया है और कल की रात अच्छा लगा उसके साथ। टेस जब घर से निकलती है इंटरव्यू के लिए तो पहली बार नोटिस करती है कि पूरा एरिया पुराना, खाली और तोड़-फोड़ वाला है। बस वही घर जहां वो और कीथ हैं थोड़ा अलग है। वो लेट हो रही होती है, इसलिए ये वार्निंग इग्नोर कर लेती है। इंटरव्यू के बाद कैथरीन पूछती है कि वो डिट्रॉइट के किस हिस्से में है, तो वो कहती है ब्राइटमोर। वो नाम सुनकर कैथरीन वार्निंग देती है कि एरिया सेफ नहीं है, पर टेस कहती है वो ठीक है। जब वो वापस आती है, एक होमलेस आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि घर से निकल जा। डर के मारे टेस चाबी लेने के लिए भागती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। वो 911 कॉल करती है पर पुलिस तुरंत नहीं आ सकती, इसलिए वो अपना सामान पैक करती है और घर में रुकने की कोशिश करती है। बाद में पता चलता है कि ऊपर टॉयलेट पेपर खत्म है, तो वो नीचे जाके लाना चाहती है। वापस आते वक्त दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाती है। फ़ोन बेडरूम में छूट गया होता है और चाबी पॉकेट में, जिससे कीथ अंदर नहीं आ सकता। उसने विंडो देखी और कुछ तोड़ने के लिए सोचा, पर वहां से एक रस्सी निकली हुई थी जिसे खींचती है। बेसमेंट में एक छुपा दरवाज़ा होता है और अंधेरा होता है अंदर। वो वहां बैठी रहती है जब तक बोर नहीं हो जाती। फिर मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके देखने लगती है कि एक सीधा कॉरिडोर है। बेचारी कुछ नहीं सोच पाती तो अंदर जाती है। एक और दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलती है तो एक छोटा कमरा होता है जिसमें सूखा खून, एक बकेट और पुरानी कैमरा रखी होती है। ये देखकर वो डर जाती है और बेसमेंट में भाग के आती है। कीथ वापस आता है तो वो विंडो से चाबी उसे देती है। वो डर के मारे अपना सामान लेके निकलने लगती है और कीथ को सब बताती है, पर कीथ को बेसमेंट की चीज़ें अजीब नहीं लगती। वो अंदर जाके चेक करता है। वो कहती है कि अंदर रुके, पर वो इम्पेशेंट होता है। वो अंदर जाता है और जब वो वापस आने लगता है तो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता है। टेस चेयर से उसे रोकने की कोशिश करती है। वो नीचे जाके कीथ के लिए पुकारती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो डार्क कॉरिडोर में जाके उस कमरे में जाती है, पर कीथ वहां नहीं होता। वापस जाते वक्त एक और दरवाज़ा मिलता है जिसमें सीढ़ियां नीचे जा रही होती हैं। वो फिर से कीथ का नाम पुकारती है और वो चीखता है मदद के लिए। टेस को नीचे जाना पड़ता है। वो टनल में आगे बढ़ती है जहां कई पुराने जंगी पिंजरे होते हैं और डॉग बोल्स। आगे बढ़कर वो डरा हुआ कीथ पाती है जो कहता है किसी ने उसको काटा है। दोनों रास्ते के बारे में आर्ग्यू करते हैं, तब एक खौफनाक नंगा मॉन्स्टर आता है जो कीथ का सिर दीवार से टक्कर मार के मार देता है। वो क्रीचर टेस को चिल्लाता है और आगे क्या होता है पता नहीं।
अगला सीन एजे गिलब्राइट का है, एक फेमस हॉलीवुड एक्टर जिसे उसके कलीग्स फोन करके बताते हैं कि वो अपनी लेटेस्ट शो से निकाल दिया गया है सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम में। अपना करियर खतरे में देखकर वो डिट्रॉइट जाता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने ताकि लॉयर अफोर्ड कर सके। वो अपने ब्राइटमोर वाले घर पहुंचता है जहां टेस की कार और सामान बिखरा हुआ मिलता है। वो गुस्सा होता है और सोचता है कोई उसके घर में घुसा है। वो अपने हाउस मैनेजर को कॉल करता है पर वो कहती है कोई नई बुकिंग नहीं हुई है। फिर वो अपने दोस्त से मिलता है जहां पता चलता है कि वो रियल में रेप कर चुका है पर उसका इनकार करता है। अगली सुबह वो टेस और कीथ का सामान ढूंढता है। टेस का लैपटॉप और कार कीज मिलती हैं तो लास्ट जगह बेसमेंट होती है। वो छोटा चाकू और फ्लैशलाइट लेके बेसमेंट जाता है। वहां से आवाज आती है। वो रस्सी ढूंढता है और छुपा दरवाजा खोलता है, पर वो इस दरवाजे को कोई खास नहीं समझता, बल्कि सोचता है कि ये एक्स्ट्रा स्पेस घर की कीमत बढ़ा देगा। वो टेप मेजर से साइज नापे लगता है और नीचे के टनल तक जाता है। पिंजरे देखकर भी वो नहीं डरता, बल्कि आगे बढ़ता है। आगे जाके एक रूम मिलता है जहां टीवी पे बेबी नर्सिंग ट्यूटोरियल चल रहा होता है। तभी उसका टेप मेजर से कोई खींचता है तो वो छोड़ देता है। डर के मारे वो टनल में दौड़ता है और तभी क्रीचर सामने आता है। वो भागता है और एक होल में गिर जाता है जहां टेस भी होती है। अगला सीन 80s का है जहां घर का असली मालिक फ्रैंक अपने घर से निकल रहा है। वो ग्रोसरी स्टोर जाता है और बेबी की चीजें मांगता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वापस आते वक्त वो एक औरत का पीछा करता है। फिर वो इलेक्ट्रिशियन का बदनामा बनाकर उस औरत के बाथरूम का विंडो खोलता है। उसका नेबर आता है और बताता है कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं क्योंकि शहर में इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है, पर फ्रैंक कहता है वो नहीं जाएगा। घर वापस जाके जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो एक औरत की चीख सुनाई देती है। वापस प्रेजेंट में टेस एजे को शांत रहने को कहती है ताकि क्रीचर को नाराज न करे। जैसे ही क्रीचर आता है वो उनको बेबी बॉटल देता है। टेस पीने लगती है और एजे को भी पीने को कहती है, पर वो मना करता है। क्रीचर उनके साथ होल में आता है। टेस को प्यार से गोद में लेता है। वो एजे को बेबी टॉक करती है, फिर उसके पैर खींच के ले जाती है और टेस अकेली रह जाती है। मदर एजे को टीवी रूम में जाके नर्स करने पर मजबूर करती है। टेस इस मौके का फायदा उठाकर होल से निकलती है, पर आवाज कर देती है जिससे क्रीचर उसका पीछा करता है। बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है तो वो छोटी विंडो से बाहर निकलने लगती है जहां एक होमलेस आदमी मदद करता है। पता चलता है कि ये आदमी पहले भी क्रीचर के बारे में जानता था और वो रात को घर के बाहर आता है। वो बताता है कि क्रीचर अकेला नहीं है बेसमेंट में और टेस को अभी भागना होगा। एजे टनल्स में जाके बेल और पावर लाइन फॉलो करता है और एक पुराने बूढ़े फ्रैंक से मिलता है। टेस एक गैस स्टेशन तक पहुंचती है और वहां फोन बोरो करके 911 कॉल करती है। पुलिस आती है पर उसे ड्रग एडिक्ट समझ के इग्नोर करती है। वो पुलिस को घर ले जाने के लिए मनाना चाहती है। पुलिस वहां आकर टेस की बात पर शक करती है और उसे पागल सोच के छोड़ देती है। इसके बाद फ्रैंक एजे से अपना बेड साइड ड्रॉअर लाने को कहता है। एजे ड्रॉअर में टेप्स ढूंढता है जिसमें औरतों के रेप की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। गुस्से में वो फ्रैंक से चिल्लाता है तो फ्रैंक अपनी बंदूक निकाल के खुद को मार लेता है। ऊपर टेस विंडो तोड़ के अंदर जाके अपनी कार कीज ले लेती है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है, मदर सामने आती है और वो गाड़ी से टकरा के बेहोश हो जाती है। फिर वो बेसमेंट जाके एजे को ढूंढती है और एजे गन लेके टनल्स में आगे बढ़ता है। गलती से वो टेस को कमर में गोली मार देता है, फिर उसकी मदद करता है उठने में और दोनों भागकर घर से निकलते हैं, पर क्रीचर कार के पास नहीं होता। टेस और एजे होमलेस आदमी के पास शेल्टर लेते हैं जो बताता है कि फ्रैंक एक सीरियल रेपिस्ट था जो औरतों को बंधक बनाकर उनसे बेबीज बनवाता था। फिर वो बेबीज को इंसेस्चुअसली ब्रीड करता था और मदर वही आखिरी जन्म है जो 40 साल से घर में है। होमलेस आदमी उनको सेफ बताता है क्योंकि क्रीचर घर से बाहर नहीं आता, पर फिर मदर वापस आती है और होमलेस आदमी के हाथ पैर तोड़ देती है। डर के मारे टेस और एजे एक पानी के टावर पर चढ़ जाते हैं। टेस इंजर्ड है और सिर्फ टावर के ऊपर जाके एजे गन याद करता है, पर वो गन गिरा देता है। कहीं जाने को ना होने पर वो टेस को टावर से नीचे फेंक देता है क्योंकि वो चाहता है क्रीचर अपना बेबी बचाए। जैसे एक्सपेक्टेड था, मदर उसको बचाता है। एजे बीचे आके टेस को चेक करता है और कहता है कि उसे नहीं पता क्या हुआ, सिर्फ याद है कि टेस गिर गई थी। सरप्राइज में क्रीचर उठती है और एजे के आंख निकालती है, फिर उसका सिर तोड़ती है। फिर मदर टेस के पास आती है और प्यार से उसे नीचे टनल्स ले जाने की कोशिश करती है। टेस गन ले लेती है, थोड़ा अफसोस के साथ गन चलाती है। वो उठती है और मेडिकल हेल्प लेने चली जाती है और यहीं फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। साइनिंग ऑफ प्रमोद।